Hello bachcho, let's read the given question. The question says what is meant by projectile motion. We need to give examples of it. So projectile motion के बारे में we can say as a key concept, if the body is projected obliquely from the earth surface at an angle theta from the horizontal and it is projected with u speed, so we can say the path it will take will be of the kind projectile. ठीक है ना. सो ये जो मोशन है इन दिस पाथ इट इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देर आर वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जो डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करेगा उसे हम रेंज कहते हैं. जो डिस्टेंस वो वर्टिकल डायरेक्शन में कवर करेगा उसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, डिनोटेड विथ एच. एंड वी कैन ऑल्सो से कि ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे. अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल इसे हम यू एक्स कहेंगे एंड अलॉन्ग वर्टिकल इसे हम यू वाई कहेंगे. सो यू एक्स यहाँ पे होता है यू कॉस थीटा, राइट, एंड यू वाई जो होता है यहाँ पे होता है इट इज़ यू साइन थीटा. ठीक है ना. और जो इक्वेशन होती है इस पाथ की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिसे हम कहते हैं, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन. और ये जो पाथ हम देख रहे हैं यहाँ पे पैराबोलिक पाथ, इसी का एक्सप्रेशन है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला टाइप, राइट. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो दिस इज द पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब वी आर इंटरेस्टेड इन डिफाइनिंग द व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. बिफोर दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मोशन है इट इज़ वर्टिकली. यहाँ पे हम दो इंडिविजुअल मोशन देख सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, राइट. सो अलोंग एक्स एक्सिस की जब हम बात करते हैं, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और द बॉडी. But along vertical we can say there is a acceleration due to gravity continuously acting on the body. So final point जो topmost point होगा यहाँ पे, जो vertical velocity होगी of this particle will become zero. लेकिन इस टाइम पे अभी भी इसके पास horizontal velocity होगी ux, that we need to be careful with, right. So हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, initial velocity along x is u cos theta, along y it is u sin theta, acceleration along x is zero, acceleration along y is minus of g. So these are the few important points that we need to remember. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की और उसके एग्जांपल्स की. सो वी कैन से, वी कैन डिफाइन इट दिस वे. वी कैन राइट व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली, जैसे कि हमने दिखाया इन द डायग्राम, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, थ्रोन ऑब्लिकली near the surface of earth, or we can say on surface, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नियर सरफेस ऑफ अर्थ. सो इट अलोंग moves along curved path under constant acceleration. जिसे हमने जी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, directed towards center of earth. So this is the definition. We can say this is the definition of projectile motion. So we can write here, therefore or we can say the path of such particle is called a projectile, is called a projectile, and the motion is projectile motion. So this is the definition of projectile motion. In depth we can clearly understand it. अब यहाँ पे वी कैन गिव द एग्जांपल्स एज वेल. सो एग्जांपल की जब हम बात करते हैं, सो देर आर मैनी एग्जांपल्स वी कैन गिव. फायरिंग फ्रॉम कैनन, राइट, firing from cannon,
We can say also kicking of football, kicking football, or we can say uh, putting ball in the basket, that is basketball का भी example यहाँ पे हम दे सकते हैं. Also we can give the example of that catapult, right, जो कि basically firing from cannon की तरह ही है वो भी, ठीक है ना. Also we can say javelin throw, right. So these are the few important or we can say the common example of projectile motion. So I hope you understood the solution. All the best.